Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This is all about the work of Rabindranath Tagore. I cast my net into the sea. How to clear this particular poetry? Text को समझना है, concept clear करना है. Then we guys need to know each and every basic point of this particular poetry. Poetry को समझने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए. Guys, there is something that comes in mind कि यार I need to understand a poetry first. For that, I need to go for analysis and then the summary. There are two things, those known as to be analysis and the other one summary. अगर किसी पार्ट या किसी पोइट को समझना है तो डेफिनेटली आपको उसकी एनालिसिस समझनी है, लेकिन किसी भी पोइट्री के टेक्स्ट को समझना है देन यू गाइस नीड टू गो फॉर अ समरी. समरी को समझोगे तो पोइट्री क्लियर होगी. हाँ, अगर प्रोसोडिक फीचर्स क्लियर करने देन गो फॉर एनालिसिस. एनालिसिस दैट्स आई एम गोइंग टू टेल यू यार इसमें कौन सा मीटर यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, किन कौन से पोएट्री डिवाइसेस को फॉलो किया गया है यहाँ, एंड देन हाउ द पोएट हैज यूज्ड द पोएट्री इन अ रियल सेंस. मतलब इसमें बोलूं कितने स्ट्रेस और कितने अनस्ट्रेस वर्ड्स यूज किए गए, या मैं बोलूं यहाँ पे कितने मीटर्स को यूज किया गया, सच एज द फुट. In the morning I cast my net into the sea. I dragged up from the dark abyss things of the strange aspects and strange beauty. अच्छा, तो यहाँ पे कोशिश करता हूँ. Sea, stain, some, the, head, silent, no, are. This is known as a rhyming scheme. पहली चीज क्लियर करते हैं. Those who are studying poetry, और अगर उनका पेपर में अगर आपको प्रोसोडिक फीचर्स भी आते तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना. आज से जब भी आप कोई पोएट्री की वीडियो देखें या पोएट्री को रीड करें तो आप लोगों ने सबसे पहले राइमिंग स्कीम, आई रिपीट, राइमिंग स्कीम पे काम करना है. तो फर्स्ट आप राइमिंग स्कीम को दिमाग में रखेंगे. सेकंड आप लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे पोएट्री डिवाइस, कौन सा पोएट्री डिवाइस यूज हुआ है. देन यू गाइस नीड टू गो टू द मीटर्स, मीटर्स को चेक करेंगे या स्कैंशन पे काम करेंगे. ये चार चीजें मोर देन इनफ हैं अगर आप प्रोसोडिक के फीचर को करना चाहते हैं. एंड दोस्त हु हैव इन द प्रॉम्प्ट किया सर हमें प्रोसोडिक वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हर पोएट्री में प्रोसोडिक ढूंढो है. क्या करना है, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को क्या करना है, ग्रैब करना. आपने देखना उसको कैसे यूज किया गया. फिलहाल मैं प्रोसोडिक नहीं कर रहा, मैं तो आपको डिस्कस करने आया हूं एक वर्क किसका, रविंद्रनाथ टैगोर का, जो द गार्डन्स, उसकी प्रोज पोएट्री थी, उससे लिया गया. तो यहाँ इसको क्लियर करते हैं. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पोएट्री कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. सर हम बात करें इंडियन इंग्लिश पोइट्स की, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर डोमिनेंट पोइट है. दो पोएट्री है सेक्शन में आया हुआ रविंद्रनाथ टैगोर की. तो पहली की हम बात करें, आई कास्ट माय नेट इनटू द सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्लियर द मोनोलॉग ऑफ द पोएट. पोएट के जो कहते हैं ना आत्मचिंतन को थोड़ा समझ लेते हैं. मतलब आई रियली डोंट नो द हिंदी इन परफेक्ट मैनर, बट आई रियली टेल यू द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. नाउ यू गाइस नीड टू क्रिएट योरसेल्फ एज रविंद्रनाथ टैगोर. अब आप रविंद्रनाथ टैगोर है, आप कहते हैं मैं रविंद्रनाथ टैगोर हूं, मैं क्या तीन चीजों को क्लियर कर रहा हूं, कैसे समझूंगा, एंड हाउ आई एम गोइंग टू द मास्टर इट. कई सारी चीजें दिमाग में आती. तो पहली चीज आती है दैट हाउ ही गोइंग टू रिएक्ट, ही द रविंद्रनाथ टैगोर इन दिस पर्टिकुलर पोएट्री. सो यू गाइस नीड टू फील इट एज अ पोएट. तो यहां पे सर नेट का नाम लिखा हुआ है और सी भी है, तो इट मस्ट बी अ फिशरमैन. तो यू नीड टू और सपोज टू बी अ फिशरमैन इन दिस पर्टिकुलर पोएट्री टेस्ट. तो आपने कहा आप फिशरमैन है. एंड देन इन द मॉर्निंग आई कास्ट माय नेट इनटू द सी. सर ठीक है, मैं मॉर्निंग में गया या मैं खुद को लेके चल रहा हूं. आई होप कि आप भी अपने आप को एज्यूम करेंगे सो दैट यू कैन क्लियर द पोएट्री. I cast my net into the sea. I dragged up from the dark abyss things to the strange aspects and strange. I dragged up from the dark abyss. Sir, the dark abyss normally has been says कि sir the wasteful activity normally the void, जिसको कोई फायदा नहीं था, खाली टाइम खराब कर रहा था, कर कुछ भी नहीं रहा था मैं. तो I just move out. Dark abyss things to strange aspects and strange beauty. और जब मैंने ज्यादा फेंका तो I've seen ये तो सब बेकार तरीके से कुछ अलग से चमक रहा था. समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, सीरियसली ऐसा लग रहा था इट वाज रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और हो सकता कोई चीज जो आपको अट्रैक्ट कर जाए, देखते कोई चीज पसंद आती. सम शोन लाइक स्माइल, सम ग्लिस्टेड लाइक टीयर्स, एंड सम वर फ्लर्स लाइक द चीक्स ऑफ अ ब्राइड. सर यहाँ क्या सर सिंबली को यूज कर देगा. सर लाइक यूज हुआ, एज यूज हुआ, सिंबली यूज हुए. तो पोएट्री डिवाइस की बात की मैंने.
मैंने कहा सर यहाँ पे स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स भी यूज हुए, आई नीड टू चेक दैट टू। मैंने पहले आपको कहा आपने राइमिंग स्कीम चेक की, तो यहाँ मीटर की बात की, हम फिट और फूड का विचार करते हैं। सर फिट और फूड का होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल यूज होते हैं, उसको हम फीट या फुट कहते हैं। तो बेसिक मैं साथ साथ बता रहा हूँ, आप लोग हर पोएट्री में चेक करना, आपके कोर्स की रेलिवेंट जो भी पोएट्री में पढ़ाऊंगा उसमें सारी चीज बताऊंगा, ताकि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर पाए। रिपीट करते हैं। In the morning I cast my net into the sea, I dragged up from the dark abyss things so strange aspects and strange beauty. Some shone like a smile, some glistened like tears, and some were flushed like the cheeks of the bride. When, I repeat, with the day's burden, I went home, my love was sitting in the garden. I repeatedly, tearing the leaves of a flower, tearing the leaves of flower. She loves me not, वो पिक्चर का डायलॉग मैंने देखा, वो पता ऐसे कर रही है, she was doing this, he loves me not वाला कर रही होगी, तो यहाँ उसने देखा उसकी आइडल, उसकी beloved. When I get something very expensive, definitely I'll really go to my lady love and present that gift to her. लेकिन यार मुझे उसका यूजेस बताना चाहिए। नॉर्मली अगर लड़की को गिफ्ट दे दो स्पेशली, तो यार वो देना जो उसको पसंद हो, जो उसको चाहिए हो। कुछ भी उठा के दे दोगे तो जो रिस्पॉन्स आएगा ना वो भी कुछ भी होगा। यहाँ इसके साथ होने वाला सीरियस ऐसे ही होगा। So when I repeat, when the day with the day's burden I went home, my love was sitting in the garden, idly tearing the leaves of the flower. I hesitate for a moment and then placed to her feet. तो ऐसे दोनों मत्था ही देख रहा है, मैं सीरियसली घुटने में बैठा हूँ, आई लव हर, तो इतना तो कर सकता हूँ उसके लिए। तो मैंने वो जो गिफ्ट था, आई रियली डोंट हैव एन आइडिया रिगार्डिंग व्हाट दैट इज, तो मुझे ही नहीं पता क्या था, लेकिन मैंने कहा वो शाइनिंग था यार, कुछ अलग से लग रहा था, इट वाज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मुझे लगा सच में बहुत अच्छा होगा, तो मैंने उसको प्रेजेंट किया। फीट देन आई हैड ड्रैग्ड अप एंड स्टूड साइलेंट। ये मैं देख रहा है आप क्या रिस्पॉन्ड आएगा। डेफिनेटली यू बीन सीइंग दिस, यू बीन प्रेजेंटिंग समथिंग वेरी प्रीशियस बिकॉज यू थिंक now it's not been a costly thing but a precious because things really looks like very beautiful. तो आपने प्रेजेंट किया and you present something to someone special, definitely आपने उसको दिया, आप देख रहे हो कि रिएक्शन क्या आएगा, and the reaction was so cold, seriously यार, what is this, what I'm going to do, or what I'm supposed to do with this, why you brought this। मतलब क्वेश्चन आपके दिमाग में कुछ आए से पहले ही रिस्पॉन्ड इतने सारे आ गए कि आप कुछ समझ ही नहीं पाया। She glanced at and said, "What strange things are these? I know not of what use they are." भाई क्या लिखा है भाई, सीरियसली तो क्वेश्चन मार्क, लेकिन यहां पर उसने बोला कि यार ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, आई डोंट वांट दिस। तो आप ये क्यों लेके आए हो मेरे लिए, आई डोंट वांट दैट, देयर इज नो यूज ऑफ इट। Why are you gifting something to me that I really don't know what to use it or where to use it? So what's the use of it? अब जब कोई आपकी गिफ्ट को ऐसे बोलता है तो आप भी सोचना पड़ता है कहाँ दे दिया, क्या इस गिफ्ट की वर्थ ही नहीं है। सीरियस मुझे तो लगा बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसके लिए। सीरियसली मैंने कोई हार्ड वर्क नहीं किया, मैंने कोई पैसे नहीं खर्चे कि मार्क के साथ लेके आओ, अरे रैप भी नहीं करवाया मैंने ऐसे उठा के दे दिया। सुंदर सा रैप करवा के पेपर में देता तो कुछ अलग बात होती। एंड देन आई बोर्ड माई हेड इन अ शेम एंड थॉट, आई बोर्ड माई हेड इन अ शेम। ये हम सब फील करते हैं, बहुत ज्यादा फील करते हैं, मतलब जब कुछ होता ही नहीं हमारे हिसाब से। बोर्ड माई हेड, डेफिनेटली शेम हुई। आई हैव टू फॉट फॉर दीज, आई डिड नॉट बाय देम इन द मार्केट। ना तो मैं लड़ाई लड़ाई, सीरियसली यार आई डोंट हैव थॉट ऑफ दिस। थोड़ी पंजाबी होगी तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होती है, मतलब you're not going to battle to earn this, or nor you spend your money, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया आपने। And then they are to fit gifts for her, नहीं भाई ये उसके लिए गिफ्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ना उसने डिसअप्रूवल दे दिया। अब डिसअप्रूवल हो गया तो भाई गिफ्ट उसके लिए था ही नहीं वाला। अब गिफ्ट मेरे पास तो मैं क्या करूं, मतलब आई लव अ गर्ल, मैंने उसको प्रेजेंट किया एंड शी जस्ट रिजेक्टेड द गिफ्ट, सो व्हाट शुड आई डू? उठा के बाहर फेंक दिया, रियली आई डोंट वांट दैट थिंग टू कीप विद मी। अपनी इज्जत थोड़े बार बार देखूंगा मैं। एंड देन हियर आई नाउ
Then the whole night I flung them one by one into the street. उठा के बाहर फेंक दिया. Pandey just seriously, I don't care. And then I'll come to know that in the morning, travelers come, they pick them up and carried them into the countries. Definitely, the far countries. कहीं भी जाए. So what does poet trying to say by this? That we don't have value of feelings. In the present world, people do go with the things that value actually valued. Means they have a value in form of money, only money, and feelings zero. There's no value of feelings. So what the poet trying to convey through this particular poetry known as I cast my net into the sea, that he was in a very good mood and end up with a sadness किन चीजों को हाईलाइट करता है. एंड एज पर माय थिंकिंग कि यार आपने ध्यान दिया होगा प्रोसोडिक फीचर्स पे, आपने काउंट किया होगा राइमिंग स्कीम को, पोएट्री डिवाइस को, मीटर्स को, स्कैंसिंग को. अब आई होप कि ये फॉलो भी किया. नहीं किया तो प्लीज सर नहीं आता, हमें समझ नहीं आया तो प्लीज मेरी वीडियो पे जाना. जिस वीडियो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं आप देख सकते हैं आराम से. उसके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करो या ना करो ये आपके ऊपर है. दैट इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच देन डू लाइक इट. और हाँ, क्या करना है, नोटिफिकेशन घंटे को बता रहा भाई, घंटा बजेगा तो आपको याद आएगा कुछ नया है. तो टिल देन कीप स्टडीइंग. बाय गाइस.